एक मूवी का ट्रेलर आया जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। कालीधर लापता। और जो उसका थंबनेल वगैरह है वो और नाम टाइटल थोड़ा सा पुराने ज़माने के या फिर जो लोग इंडियन लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं, व्योमकेश बख्शी या इस टाइप की चीज़ें जो देखते आए थे बचपन में, ऐसे शोज़ देखते आए थे या प्रेमचंद की बुक्स पढ़ते थे, उनके लिए शायद ये टाइटल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरी तरह के। तो उस मूवी का ट्रेलर है, वो देखते हैं। जी हाँ, उनका नाम कालीधर है। ऊंचा लंबा आदमी है और चेहरे पे खूब सारी दाढ़ी भी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये फेसबुक ट्विटर इंस्टा किसी पे है क्या? नहीं नहीं, इनके पास तो फोन ही नहीं है ना। हाँ, मतलब फेसबुक पे नहीं है तो मतलब कहीं भी नहीं है, फिर तो मिल ही जाएंगे। जी मतलब हम ढूंढ देंगे, ढूंढ लेंगे। हाँ, आप निश्चिंत होकर कर देंगे। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। अब से अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन का है। बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये करने की क्या ज़रूरत थी भाई? पता है वो अभिषेक बच्चन है भाई, पता है उसका बाप अमिताभ बच्चन है। हाँ तो बताओ, क्या करने का मन है? बिरयानी खानी है। बाइक चलाना है, शादी में नाचना है, शराब भी पी के देखनी है। हल्का सा चक्कर भी आ रहा है। अब दारू पी के ताजमहल थोड़ी ना दिख जाएगा। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। क्या लगता है तुम्हारे? क्या मतलब ये मेंटली अनस्टेबल कोई व्यक्ति है जो गुम हो गया है या कुछ इस तरीके का कोई सीन है शायद? साथ में देखा? अरे ये तो यहीं रहता था सामने, अभी सुबह सुबह उज्जैन के लिए निकल गए। हाँ, निकल गया। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे उठा के ले जाएंगे, फिर हमारी सारी चीजें रह जाएंगी। क्यों ले जाएंगे? मना के देखते हैं भैया को, हो सकता है कि घर और जमीन बेचने को राजी हो जाए। ओके ओके ठीक है। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार ही देते। तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मत जाना। तो मर भी सकते थे। तुम साथ नहीं होते ना बल्लू, तो हम कब का मर गया होते। माफी तो मांग लिया मैंने, अब और क्या करूं मैं? पैर पकड़ के माफी मांगू? ओके कोई जैसा मैं सोच रहा था कुछ उस तरीके की डीप लाइक कोई सस्पेंस या थ्रिलर टाइप की कोई मूवी नहीं है ये, लाइक फील गुड टाइप की मूवी है जो कि छोटे शहर के किसी पारिवारिक टाइप के किसी झगड़े या या कोई इशू से रिलेटेड है। बेसिकली जो इशू है वो ये है कि आई थिंक ये जितना मैं इन्फर कर पाया हूँ, ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्पेसिफिक बीमारी है, कोई सिंड्रोम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो टाइप का व्यक्ति है जिसके नाम पे फैमिली की सारी प्रॉपर्टी है और अदरवाइज़ तो इसकी कोई खास केयर या इससे कोई मतलब नहीं रखते होंगे इस कैरेक्टर से जो इसके घर वाले हैं, लेकिन क्योंकि इसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है और ये सडनली गायब हो गया है तो फिर ये लोग अब चिंता में है कि भाई प्रॉपर्टी सारी उसके नाम पे है, वो बंदा ही गायब है, हम मतलब हमें ये कैसे मिलेगी या कुछ या समथिंग अलोंग द लाइन ऐसी सी कोई स्टोरी मुझे लग रही है। और बेसिकली ऐसी इसी एक और मुझे स्टोरी याद आ रही है, एक यार वो TVF में ही ना वो हमेशा उसका फादर का रोल करते हैं वो एक्टर हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, हालांकि शर्म की बात है। उनकी एक मूवी थी जिसमें उनकी वाइफ मर जाती है तो फिर उनको मतलब किसी लड़की से मिलना होता है या कुछ इस तरीके का, और इस वजह से उनको कुछ वो मुझे उस मूवी का भी अगेन नाम याद नहीं है, तो वो थाईलैंड चले गए होते हैं छुप के, तो उनकी वो स्टोरी बाहर आ जाती है कि वो थाईलैंड गए थे और उनको थाईलैंड किसने भेजा होता है, हाँ वो दिव्येंदु जो मुन्ना भाई है मिर्ज़ापुर वाले, वो होता है, उसने उनकी थाईलैंड की ट्रिप अरेंज कराई होती है क्योंकि बस उसको मज़े लेने होते हैं टाइम पास करने के लिए बेसिकली। उसमें राजपाल यादव भी काफ़ी दिनों के बाद उस मूवी में दिखे थे। तो
वो मूवी में जैसे एक इंसान है छोटे शहर का, एक ख़ास तरीके से जीवन जिया है, समाज की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीवन जिया है, कुछ खास वो नहीं किया जो खुद का करने का मन था। तो छोटे शहर के एक आम इंसान की जो वो एक लाइक लाइफ की प्रॉब्लम है या वट जो भी है, कि तमन्ना दिल में रह जाती है कुछ चीज़ें करने की, तो काइंड ऑफ वो चीज़ लग रही है उस तरह की। बट एग्जैक्टली वो चीज़ भी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी इशू है, घर वालों को इससे इसलिए मतलब है कि प्रॉपर्टी है शायद, और पता नहीं। आई मीन ये भी उनकी तरह ही एक नॉर्मल बंदा ही है, कोई बुढ़ा भी नहीं है उस मूवी की तरह, तो इस तो ये क्यों वो चीज़ें नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्टी होते हुए भी और बाकी सब होते हुए भी जो बाकी कर रहे हैं। इसके पास फ़ोन क्यों नहीं है, इसके पास बाकी सोशल मीडिया वगैरह अगर बाकी सब इसके जैसे लोगों के पास है तो इसके पास क्यों नहीं है। इसका रीज़निंग शायद मूवी देख के पता चलेगा कि थोड़ा सा स्लो है बंदा, या कोई किसी तरीके का मानसिक कोई कंडीशन है या क्या है, उस वजह से मतलब लोग इसे दबा के रखते होंगे या कुछ उस तरीके की चीज़ है। काफ़ी स्टोरी तो काफ़ी यूनिक है, और एक बच्चा मिलता है जो हेल्प करता है इस चीज़ में। आई वुड से अगेन कि वही एक फील गुड टाइप की छोटे शहर की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे रिलेटेड, बट उसमें थोड़ा सा एक यूनिक ट्विस्ट डाला हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि यहाँ इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल मुझे वो जो मूवी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ वही लग रहा है कि उसमें भी एक छोटे शहर का व्यक्ति होता है जिसे कुछ करना होता है, जिसकी कोई हेल्प करता है, बट वो मज़े लेने के लिए कर रहा होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, और एज वगैरह का भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक 10 वेदानिया एक मूवी थी विनय पाठक की, जिसमें उनको कोई इलनेस हो जाती है जो जिसकी वजह से उनके पास जीने के लिए 6 महीने रह जाते हैं, तो उनको 10 अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं उसमें। पर अगेन उसमें एक दूसरा ट्विस्ट था, तो वो वक्त ही मरने वाला होता है एक्चुअली। तो इस मेरे मुझे जनरली द क्लोजेस्ट थिंग जो मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है। बाकी ऑफ कोर्स मूवी में ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, या मूवी देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा।